हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू इल्मियात फाउंडेशन। मैं हूं नदीम अहमद। तो दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान से बड़ी दुखद खबर आ रही है। अफगानिस्तान के पख्तिका राज्य में खोस्त शहर के पास 6.1 की तीव्रता के भूकंप आने से लगभग 1000 लोगों की जान चली गई है और लगभग 1500 लोग घायल हुए हैं। भूकंप अफगानिस्तान के दक्षिण में पाक अफगान बॉर्डर के करीब दुरंद लाइन के इलाके में आया है। भूकंप के झटके लगभग 500 किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी इस भूकंप को महसूस किया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अफगानिस्तान में इतने भूकंप क्यों आते हैं और वहां पर भूकंप से इतनी तबाही क्यों होती है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल इल्मियात फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। पख्तिका प्रोविंस राजधानी काबुल से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यह इलाका काफ़ी बैकवर्ड इलाका है। यहाँ पर ज़्यादातर पख्तून कबीले बसे हुए हैं। फिलहाल अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन चल रहा है। दुनिया के किसी भी देश ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन इस भूकंप के बाद कई देशों ने अफगानिस्तान में मदद पहुंचाने की घोषणा की है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट कर अफगानिस्तान के लोगों के प्रति दुख जताया है और हर मुमकिन मदद पहुंचाने का वादा किया है। अब हम अफगानिस्तान में आने वाले पिछले कुछ भूकंप पर नज़र डाल लेते हैं। तो इसी साल जनवरी महीने में अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांत बागदीस में 2 भूकंप आए थे, जिनमें 4 बच्चों सहित कुल 22 लोगों की मौत हो गई थी। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 30 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले 26 अक्टूबर 2015 को हिंदू कुश पहाड़ियों के करीब 7.5 की तीव्रता का ताकतवर भूकंप आया था, जिसमें लगभग 400 लोगों की मौत हो गई थी और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे और हजारों घर जमींदोज हो गए थे। इससे पहले अफगानिस्तान में नाटो सैनिकों की एंट्री के बाद साल 2002 में भी 7.4 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें कुल 166 लोगों की मौत हुई थी। इस भूकंप के 22 दिन बाद ही यानी 25 मार्च 2002 को दूसरा भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 6.1 की थी और इसमें लगभग 1000 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले भी कई भूकंप अफगानिस्तान को हिट कर चुके हैं। जैसे अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल से पहले साल 1998 में अफगानिस्तान के इतिहास का सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला भूकंप आया था। यह भूकंप 6.5 की तीव्रता का था। इस भूकंप के चलते लगभग 4000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब हम इस बात को समझते हैं कि अगर 6.1, 6.2, 3, 4 या फिर 7 की तीव्रता का भूकंप यूरोप, अमेरिका या फिर जापान जैसे देशों में आता है तो वहाँ हमें इतना नुकसान देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर इसी तीव्रता का भूकंप अफगानिस्तान में आता है तो वहाँ पर हमें भयंकर तबाही देखने को मिलती है और मौतें भी कई ज़्यादा होती हैं। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? पहली वजह तो ये है कि अफगानिस्तान में पिछले 40 सालों से सिविल वॉर चल रहा है, जिसके कारण वहाँ लोगों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना पड़ता है। इसलिए ज़्यादातर लोग अपने घरों में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, बस रहने लायक ही घर बनाते हैं और वो घर बहुत कमज़ोर होते हैं। कम तीव्रता वाले भूकंप में ही ज़्यादातर घर गिर जाते हैं, जिनमें दबकर लोगों की मौत हो जाती है। इसका दूसरा कारण यह है कि अफगानिस्तान में क्राइसिस के चलते वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कमज़ोर है। किसी भी आपदा से पहले वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को सूचित ही नहीं कर पाता है कि किसी प्रकार की कोई आपदा आने वाली है। ये भूकंप भी रात में लगभग 1:30 बजे आया था और लोग उस समय सो रहे थे। वहाँ के लोगों के अनुसार जिस इलाके में भूकंप आया है उस इलाके में राहत कर्मी सुबह के समय पहुँचे। केवल आसपास के गांव के लोगों ने ही रात में पहुंचकर लोगों को मलबे से निकाला और हॉस्पिटल तक पहुंचाया। इस इलाके में सिर्फ एक हॉस्पिटल है और वो भी इमरजेंसी हॉस्पिटल नहीं है। इन सभी कारणों के चलते वहां हजारों लोगों की जान चली गई। फिलहाल तालिबान सरकार के पास इतना बजट भी नहीं है कि राहत कार्यों को सही से अंजाम दे पाए, क्योंकि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया भर के देशों ने अफगानिस्तान पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था बुरी तरह बर्बाद हुई है। अफगानिस्तान ना तो इंपोर्ट कर सकता है और ना ही बाहर के देशों को कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर सकता है। तालिबान के आने के बाद वहाँ के लोगों की ज़िंदगी और मुश्किल हो गई है। लड़कियों की पढ़ाई पर रोक लगा दी गई है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, जिसके बाद वहाँ के लोगों को अपनी दिनचर्या को चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 50% से ज़्यादा लोग एक दिन में एक टाइम का ही खाना खा पाते हैं। इन सब के चलते अब ये भूकंप वहाँ के लोगों की परेशानियों को और बढ़ा देगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा आप लोगों को। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए इल्मियात फाउंडेशन को। जय हिंद, जय भारत।